इस लेक्चर में हम क्वाड्रापोल मोमेंट और ऑक्टापोल मोमेंट को कैलकुलेशन करेंगे। क्वाड्रापोल में नॉर्मल मल्टीपल एक्सपेंशन के। सो एक सिस्टम ले लेते हैं, कुछ इस तरह से सिस्टम है। यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आप माइनस क्यू है, यहाँ पर क्यू है। तो इसका जो मोनोपोल होगा, मोनोपोल और कुछ होगा क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस इक्वल टू 0 होगा मोनोपोल। डाइपोल जो होगा जो मोनोपोल 0 है, तो चॉइस ऑफ ओरिजिन हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो ओरिजिन ले लेते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, इसका मैं 0, ए होगा, इसका आपका होगा, इसका आपका ए होगा, और इसका आपका होगा 0, इस ए आपका होगा 1,0 होगा, 1,0, इसका आपका होगा 0, ए होगा। तो इसका जो डाइपोल होगा, डाइपोल जो हम कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल जो है माइनस क्यू इंटू 0 प्लस क्यू इंटू ए एक्स कैप माइनस क्यू इंटू ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस क्यू इंटू ए वाई कैप। सो कैंसिल करके 0 आ जाएगा, तो इसका डाइपोल 0 होगा। सो इसका क्वाड्रापोल क्या होगा, क्वाड्रापोल को हम कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल मोनोपोल 0, डाइपोल 0 हो गया। सो क्वाड्रापोल मोमेंट एक मैट्रिक्स आकार में डिफाइन करते हैं, जो होता है अल्फ़ा 1 1, अल्फ़ा 1 2, अल्फ़ा 1 3, अल्फ़ा 2 1, अल्फ़ा 2 2, अल्फ़ा 2 3, अल्फ़ा 3 1, अल्फ़ा 3 2, अल्फ़ा 3 3। और यहाँ पर जो अल्फ़ा होती है, ये अल्फ़ा आपका होती है, ये जो अल्फ़ा आपका होती है, जो क्वाड्रापोल मोमेंट का आपका होती है समेशन 3RI होल स्क्वायर RJ होल स्क्वायर, ठीक है। 3RI सॉरी यहाँ पर 3RI RJ, 3RI RJ माइनस उसका डेल्टा IJ QI, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हम इसको ये आपका क्वाड्रापोल मोमेंट का निर्देशन होती है। अल्फ़ा 1 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे अल्फ़ा x को डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप जो अल्फ़ा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा x, अल्फ़ा xy, अल्फ़ा xz, अल्फ़ा yx, अल्फ़ा yy, अल्फ़ा yz, अल्फ़ा zx, अल्फ़ा zy, अल्फ़ा zz, इसके से डिफरेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर 3RI RJ माइनस उसका डेल्टा IJ QI, इस समेशन होगा। जब क्वाड्रापोल मोमेंट का जब एक भी कंपोनेंट जब नॉन जीरो होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, और यदि सारे कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। सो इसको हम पहले कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था, यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ पर हमारा प्लस क्यू था, यहाँ पर हमारा माइनस क्यू था, यहाँ पर आपका क्यू था। और चॉइस ऑफ ओरिजिन कुछ इस तरह से ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस ए होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका माइनस ए कॉमा माइनस ए होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका ए कॉमा ए होगा, और इसका कोऑर्डिनेट आपका माइनस ए कॉमा ए होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट। सो आज डेल्टा आई जो होती है, क्रोनेका डेल्टा होती है, डेल्टा 1 1 और डेल्टा XX जो भी आप ले लेते हैं इसका 1 होगा, और डेल्टा 1 2 अदरवाइज 0 होगा क्वाड्रापोल में, इक्वल टू डेल्टा XY। क्योंकि ये प्लेन में है, क्योंकि आपका ये XY प्लेन में है, तो Z कॉम्पोनेंट सारे 0 हो जाएगा, क्योंकि Z कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो पहले हम इसको क्वाड्रापोल मोमेंट अल्फ़ा XX निकाल लेते हैं। ए वैल्यू जब आपका ए जो वैल्यू है, ये आपका वैल्यू 2A ले लेते हैं, 2A 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 2A। तो 2A होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, ये आपका 2A, ये आपका जो वैल्यू होगा रूट अंडर ऑफ 2A होल स्क्वायर प्लस 2A होल स्क्वायर इक्वल टू जो होगा 2 रूट टू समथिंग होगा, 2 रूट टू ए होगा।
तो इसका जो हाफ आधा जो होगा ये होगा √2 इंटू ए होगा, ए पार्ट, ठीक है, √2 इंटू ए, और यही आपका आर का वैल्यू होगा। जो अल्फा एक्सिस कॉम्पोनेंट का जो आर का वैल्यू है ये आपका आर का वैल्यू होगा इक्वल टू आर। तो अल्फा x6 को हम ले लेते हैं, अल्फा x6 को हम ले लेते हैं अल्फा x6, ठीक है। अल्फा x6 को हम लिख सकते हैं थोड़ी सी समेसन 3 rx जो rx का कोऑर्डिनेट है माइनस आर स्क्वायर क्या है √2 है उसका होल स्क्वायर इंटू rx चिकल डेल्टा x6, सो 1 हो जाएगा ये आपका समेसन qx। तो इसको सारे हम सम करके लिखेंगे, तो सारे सम करके लिखने के बाद ये हमारा आएगा 3 इंटू पहले इसको हम ले लेते हैं माइनस क्यू ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो 3 इंटू माइनस है इंटू माइनस है माइनस 2a स्क्वायर इस तरह से होगा प्लस, ठीक है, इस 3 को नहीं, इस 3 इसमें अंदर है, प्लस इस चार्ज के लिए होगा प्लस क्यू आर एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसको हम पुट करेंगे 3 इंटू ए इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर। उसके बाद इस क्यू को ले लेते हैं प्लस माइनस क्यू इंटू 3 इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर। उसके बाद इस चार्ज को ले लेते हैं प्लस क्यू इंटू 3 इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा पूरे होल टर्म को हम रीअरेंज करने के बाद तो हमारा जो वैल्यू आएगा अल्टीमेटली 0 आएगा। इस तरह से हम क्वार्टर पोलिनोमियल को कैलकुलेट करते हैं। जो जहाँ पर सेंटर है उसके तरह से हम आर आएंगे और उसके बाद हमारा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्वार्टर पोलिनोमियल अल्फा x6। तो अल्फा x6 हमारा 0 आएगा, कैलकुलेट करने के बाद आएगा। तो अल्फा xy को कैलकुलेट करते हैं, अल्फा xy क्या होगा 3 इंटू rx ry, ठीक है। तो यहाँ पर rx ry यहाँ पर इस कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ पर x6 कोऑर्डिनेट है, सॉरी यहाँ पर जो x6 कोऑर्डिनेट है यहाँ पर तो माइनस है ठीक है। यहाँ पर प्लस के लिए प्लस होगा आपका, यहाँ पर प्लस होगा, x कोऑर्डिनेट प्लस है ना, और यहाँ पर आपका ये ठीक है, और यहाँ पर सारे ही आपका माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है गुण प्रोडक्ट आकार होगा क्योंकि यहाँ पर x माइनस है तो आपका 0 होगा। उसके बाद हमारा जो rx कंपोनेंट है अल्फा xy कंपोनेंट जो होगा माइनस आर स्क्वायर डेल्टा xy इक्वल टू क्या होगा q जो होगा समेशन qy जो आई एस का समेशन है। सो यहाँ पर जो ये पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि xy नॉट इक्वल है, तो क्रॉनिक का डेल्टा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू xy कंपोनेंट को हम लिखेंगे, तो पहला जो हमारा था तो पहला कंपोनेंट को हम देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा माइनस क्यू माइनस है इंटू माइनस है, सो माइनस क्यू कुछ इस तरह से होगा 3 इंटू माइनस क्यू। उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट था प्लस क्यू इंटू ए इंटू माइनस है, प्लस क्यू इंटू इस तरह से था माइनस क्यू इंटू ए इंटू 3 इंटू माइनस है इंटू माइनस है, क्योंकि xy कंपोनेंट आपका माइनस है पे है। पहला टर्म पहला ए वाला जो टर्म है, और प्लस क्यू के लिए क्या है, प्लस क्यू के लिए हमारा प्लस क्यू के लिए आपका टर्म हो गया। उसके बाद समेसन प्लस क्यू के लिए क्या है प्लस क्यू, ए वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है 3 इंटू ए इंटू माइनस ए पे है। उसके बाद
माइनस क्यू के लिए जो कोऑर्डिनेट है 3 × a, और उसके बाद प्लस क्यू के लिए जो है a × -a × 3। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो हमारा जो आएगा यहाँ पर जो आती है, यहाँ पर -3a² प्लस जो आएगा माइनस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस साइन, -3a², यहाँ पर जो आ जाएगा -3a², सो यहाँ जो आएगा -12a² आएगा। ये आपका आएगा क्वाड्रपल मोमेंट, एक्स वाई कंपोनेंट का क्वाड्रपल मोमेंट। सो हम इसको लिख सकते हैं। हमारा जो क्वाड्रपल मोमेंट होगा, जो जेड कंपोनेंट 0 का, क्योंकि एक प्लेन में है, एक जेड और अल्फा एक्स, एक वाई जेड, अल्फा जेड जेड, ये कंपोनेंट आपका 0 होगा। तो हमारा जो क्वाड्रपल मोमेंट होगा 0 -12a², -12a², 0 0 0 0 0 0। सो ये आपका हो गया क्वाड्रपल मोमेंट QM बराबर। अगर इसको हम ऑक्टापल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑक्टापल मोमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्टापल मोमेंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑक्टापल मोमेंट जो होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। ऑक्टापल मोमेंट का जो रिलेशन होती है वो होती है आपका ऑक्टापल मोमेंट, ये जो आपका होती है समेसन I 5 RI RJ RK -R² RI डेल्टा JK प्लस RJ डेल्टा KI प्लस RK डेल्टा IJ इंटू QI, कुछ इस तरह से होते हैं। और यहाँ पर जो मैट्रिक्स टर्म जो होती है इसका 3×9 होती है, 3×9। तो यहाँ पर जो होती है अल्फ़ा एक्स एक्स एक्स, अल्फ़ा एक्स एक्स वाई, अल्फ़ा एक्स एक्स जेड, उसके बाद अल्फ़ा एक्स वाई एक्स, अल्फ़ा एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स, उसके बाद अल्फ़ा एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई, उसके बाद अल्फ़ा एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद होती है आपका अल्फ़ा एक्स जेड एक्स, उसके बाद आपका होती है एक्स जेड एक्स, अल्फ़ा एक्स जेड वाई, उसके बाद होती है अल्फ़ा एक्स जेड जेड। ठीक है, इसको इरेज करके लिख देता हूँ। इरेज से लिखने के बाद आएगा अल्फ़ा एक्स जेड एक्स, उसके बाद होगा आपका अल्फ़ा एक्स जेड वाई, उसके बाद होगा अल्फ़ा एक्स जेड जेड, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके बाद जो होगा अल्फ़ा वाई वाई वाई, अल्फ़ा वाई वाई एक्स, अल्फ़ा वाई वाई जेड, उसके बाद होगा अल्फ़ा वाई एक्स एक्स, अल्फ़ा वाई एक्स वाई, अल्फ़ा वाई एक्स जेड। उसके बाद होगा आपका अल्फ़ा वाई जेड एक्स, अल्फ़ा वाई जेड वाई, अल्फ़ा वाई जेड जेड, कुछ इस तरह से कॉम्पोनेंट होगा। उसके बाद आपका कॉम्पोनेंट होगा अल्फ़ा जेड जेड जेड, अल्फ़ा जेड जेड एक्स, अल्फ़ा जेड जेड वाई, अल्फ़ा जेड जेड वाई, अल्फ़ा 1 2 3 कॉम्पोनेंट हो गया, अल्फ़ा जेड एक्स जेड, अल्फ़ा जेड एक्स वाई, अल्फ़ा जेड, आपका एक कंपोनेंट हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। अल्फ़ा जेड वाई वाई होगा, अल्फ़ा जेड वाई एक्स होगा, कुछ इस तरह से आपको कंपोनेंट होगा, सारे कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है। तो अल्फ़ा एक्स एक्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। अल्फ़ा एक्स 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 क्या होगा, तो हमारा जो अल्फ़ा एक्स 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 कॉम्पोनेंट उस जेम जो हमारा डायग्राम था उस डायग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से था हमारा। तो जैसे ये आपका माइनस क्यू था, ये आपका था माइनस ए, ये आपका प्लस क्यू था, ये आपका था ए कॉमा माइनस है, ये आपका माइनस क्यू था ए कॉमा ए, ये आपका प्लस क्यू था, ये आपका जो था प्लस क्यू था, ये आपका माइनस ए कॉमा एन में था। जो एक्स एक्स के लिए आर एक्स, ये आपका आर एक्स कॉम्पोनेंट है, आपका आर वाई कॉम्पोनेंट है, ये आपका आर एक्स है, आपका आर वाई है, ये आपका आर एक्स है, आपका आर वाई है, ये आपका आर एक्स है, आपका आर वाई है। तो अल्फ़ा एक्स 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 जो कंपोनेंट होगा ये आपका होगा समेसन 5 आर एक्स कुछ इस तरह से होगा माइनस, क्योंकि क्रोनेका डेल्टा को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से -5 आर एक्स आर वाई ऑरिजन समथिंग, इसको हम सेकंड ब्रैकेट दे लेते हैं। तो माइनस क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका होगा, कुछ इस तरह से आपका होगा आर एक्स आर वाई आर जेड 5 इंटू माइनस जो होगा होगा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर होगा आर एक्स डेल्टा एक्स एक्स आपका 1 हो जाएगा प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि क्रोनिका डेल्टा आपका 1 हो जाएगा इंटू क्यू वाई, कुछ इस तरह से होगा। तो आर एक्स कॉम्पोनेंट के पहला जो अल्फ़ा एक्स 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 जो पहला कॉम्पोनेंट होगा आपका होगा 5 इंटू आर एक्स क्या है माइनस क्यू के लिए है, माइनस क्यू हम पुट कर देते हैं। तो हमारा जो होगा आर एक्स के लिए जो होगा माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस, यहाँ पर जो आर स्क्वायर जो टर्म है √2a होती है, तो √2a का होल स्क्वायर क्या होगा 2a² होगा। और जो आर एक्स का कॉम्पोनेंट है माइनस है तो होगा -3 इंटू ए होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो होगा प्लस क्यू के लिए कुछ इस तरह से प्लस क्यू के लिए, तो यहाँ पर जो होगा प्लस क्यू के लिए यहाँ पर जो होगा 5 इंटू यहाँ पर सारे ए है सारे ए है आपका, क्योंकि आपका आर एक्स आपका पॉजिटिव ए में है, ए कुछ इस तरह से है। और जो होगा -2a² और जो कंपोनेंट होगा ए तो 3a होगा, कुछ इस तरह से होगा, ये आपका कंपोनेंट होगा। उसके बाद इस कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं माइनस क्यू के लिए कुछ इस तरह से होगा 5 इंटू ए -2a² इंटू 3a, ये आपका कंपोनेंट हो गया, ये आपका कंपोनेंट कुछ तरह से। और प्लस और जो इस वाला के लिए हम लिख सकते हैं, इस वाले के लिए जो हम लिखेंगे तो हमारा जो आएगा प्लस क्यू इंटू 5 इंटू -a -2a² -3a, कुछ इस तरह से होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा तो कुछ इस तरह से माइनस है यहाँ पर जो है प्लस है हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट हमारा आएगा +6a² आती है, यहाँ पर -5a², यहाँ पर जो होती है +6a², यहाँ पर जो होती है -5a²। तो यहाँ पर जो होगा हमारा 6 -5a², तो हमारा जो आएगा ए क्यूब आएगा 2a² -3a² माने a³ आएगा। तो a³ जो आएगा हमारा यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर जो आएगा -QA³ इसके लिए इस टर्म आएगा। उसके बाद जो इसका टर्म आएगा 5a³ माइनस प्लस जो आएगा यहाँ पर जो है इसके टर्म के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा है 5a³ माइनस जो है 2a² 3a² माना जो है आपका 6a² है, माइनस साइन में है, तो यहाँ पर जो आएगा -QA³ आएगा। उसके बाद इस वाले के लिए जो आएगा, इस वाले के लिए जो हमारा आएगा यहाँ पर एक माइनस साइन है, यहाँ पर एक माइनस साइन है और यहाँ पर भी एक माइनस साइन है, तो ये वाला टर्म आपका ज़्यादा है, तो 6a³ -5a³ तो आएगा -QA³
और प्लस हो जाएगा तो ये वाला टर्म आएगा प्लस क्यू ए क्यूब आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। और इस वाले के लिए जो टर्म आएगा, इस वाले के लिए माइनस, सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। इस यहाँ पर तो टोटल माइनस है ना, यहाँ पर भी प्लस है, तो ठीक है यहाँ पर जो आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू ए क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा 5a³ माइनस 6a³ तो आएगा माइनस क्यू ए क्यूब आएगा। तो यहाँ पर जो आएगा माइनस, यहाँ पर जो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर जो आएगा प्लस क्यू ए क्यूब आएगा। और इसके लिए जो आएगा माइनस साइन पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आएगा प्लस क्यू ए क्यूब आएगा। सब कुछ इस तरह से आया, तो माइनस क्यू ए क्यूब प्लस क्यू ए क्यूब प्लस क्यू ए क्यूब प्लस क्यू, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो क्यू ए क्यूब यहाँ पर जो होता है माइनस क्यू ए क्यूब प्लस क्यू ए क्यूब प्लस क्यू ए क्यूब, तो यहाँ पर जो कट जाएगा, कट जाने के बाद 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा x आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अल्फ़ा हम x y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा 5 इंटू समेसन i आर एक्स आर वाई माइनस, इस तरह से, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर जो है आर एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स वाई प्लस आर एक्स डेल्टा वाई एक्स प्लस आर वाई डेल्टा एक्स। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कोने का डेल्टा से, और ये आपका 1 हो जाएगा इंटू क्यू आई, समेसन क्यू आई से होता है, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा समेसन 5 आपको कैलकुलेट करने के बाद आएगा आर एक्स आर वाई माइनस आर स्क्वायर आर वाई क्यू आई, कुछ इस तरह से आएगा। इसके लिए आपका अल्फ़ा एक्स वाई कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस तरह से आप ऑक्टापोल मोमेंट और क्वाड्रापोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।